हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में, प्रियम्बल के बारे में। ठीक है, क्योंकि पॉलिटी का सेगमेंट हम करेंगे आज से नेक्स्ट 10 टू 15 डेज में। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके पास मेंस के पर्सपेक्टिव से एज वेल एज प्री के पर्सपेक्टिव से, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। तो एक चैनल को शेयर कर दीजिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो प्रेम्बल को समझने से पहले इसका ना एक थोड़ा सा आउटलाइन हम समझ लेते हैं प्रेम्बल के बारे में, कि प्रेम्बल आया क्यों और ये किस तरीके से यहाँ पर हमारे एग्जाम पे पूछे जाते हैं। देखो, प्रेम्बल के बारे में याद रख लेना कि प्रेम्बल जो है हमारे पास है क्या। प्रेम्बल इट इज द प्रीफेस, ठीक है, प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इसमें हुआ क्या है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रीफेस है, या आप इस तरीके से बोल सकते हो। और इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि एक भारतीय संविधान का क्या है, एक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, जिसको आज तक क्या नहीं किया गया है, चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, इट हैज, याद रख लेना, इट हैज अमेंडेड ओनली 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 वन टाइम। ठीक है, आज तक इसको देखो चेंज नहीं किया गया है, बट इसको अमेंड किया गया है इन 1976 में थ्रू दी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 1976 में इसमें कुछ अमेंडमेंट हुए थे। ठीक है, और हमने क्या किया था, एडिड 3 न्यू वर्ड्स। ठीक है, हमने क्या ऐड किए थे, 3 नए वर्ड्स ऐड किए गए थे। कौन कौन से, सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट सेक्युलर, सोशलिस्ट सेक्युलर, ठीक है, एंड इंटेग्रिटी करके ये 3 वर्ड्स हमने यहाँ पर क्या किए थे, जोड़े थे। कहाँ पर, इंडिया के प्रियम्बल में। और याद रख लेना इसका नेचर है कैसा। ठीक है, नेचर का मतलब है क्या, नोट इनफोर्सिएबल, कि आप इसको किस तरीके से आप अपने फंडामेंटल राइट के तरीके से इसको फोर्स नहीं करवा सकते हो किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। मतलब इसमें कोई गारंटियर नहीं है आपके पास क्या, प्रियम्बल का। इट इज अ जस्ट प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की क्या है, एक समरी बोल दो, या तो आप इसको क्या बोल सकते हो, शुरुआत इसको यहाँ पर बोल सकते हो। कि अगर आपने भारत के संविधान को समझना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, प्रियम्बल को समझ सकते हो। प्रियम्बल एक आपको क्या देगा, एक इंट्रोडक्शन देगा। किसके इंट्रोडक्शन देगा, भारत के संविधान की। ठीक है, याद रख लेना, इट इज अ प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको एक बार यहाँ पर अमेंड किया गया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत, जिसमें 3 नए वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। और अगर नेचर पूछे जाए कि नेचर ऑफ द प्रेम्बल इज नॉट इनफोर्सिएबल, इसका जो नेचर है वो कैसा है, नॉट इनफोर्सिएबल, यहाँ पर इसका क्या है, नेचर है। ठीक है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपने ये बातें ख्याल पे रखनी है। ठीक है, अगर प्रेम्बल की बात की जाए कि प्रेम्बल है क्या और इसमें क्या क्या लिखा गया है। ठीक है, याद रख लेना साथ में कि इट डिपेंड ऑन नेहरू रिपोर्ट, की नेहरू रिपोर्ट से ये ही लिया गया है, मतलब नेहरू रिपोर्ट के ऊपर ये बना गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें जो हमारे प्रेम्बल में है वो प्रेम्बल है क्या, यह लिखा गया है। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, we the people of India having solemnly resolved, solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic रिपब्लिक। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, याद रख लेना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and ठीक है, एंड इंश्योर या एंड प्रोटेक्ट ऑल द सिटीजन्स। ठीक है,
ऑल द सिटीजन्स। ठीक है, उसके बाद आपने याद रखना है यहाँ पर कुछ बातें कही गई हैं, यहाँ पर जस्टिस की बात कही गई है। ठीक है, जस्टिस यहाँ पर डिफाइन किया गया है, जस्टिस, लिबर्टी को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, इक्वालिटी को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, और यहाँ पर साथ साथ में डिफाइन किया गया है फ्रेटर्निटी को। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं कि है क्या फ्रेटर्निटी को। ठीक है, फ्रेटर्निटी को यहाँ पर बातें कही हैं। यहाँ पर क्या कहा है, जस्टिस ऑफ सोशल, जस्टिस सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की यहाँ पर बात हुई है। ठीक है जी, चलो यहाँ पर जो लिबर्टी की बात हुई है, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन बिलीफ, एक्सप्रेशन बिलीफ, ठीक है, फेथ, फेथ एंड वर्शिप की यहाँ पर क्या हुई है, बात हुई है। ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात हुई है, अपॉर्चुनिटी की बात हुई है अमंग ऑल द सिटीजन्स। ठीक है, अमंग ऑल द सिटीजन्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फ्रेटर्निटी की बात हुई है, एश्योरिंग द डिग्निटी। ठीक है, एश्योरिंग द डिग्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। ठीक है, इसको समझते हैं है क्या। देखिए यहाँ पे सोवर्ण की बात हुई है, सोवर्ण का मतलब है क्या कि हमारा नेशन एक ऐसा है कि हम क्या कर सकते हैं, खुद का डिसीजन यहाँ पर ले सकते हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस। ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, कि हम कैपेबल हैं खुद का क्या करने के लिए, कोई भी आपके पास क्या करने के लिए, एक्शन लेने के लिए, किसी भी तरीके का नियम कानून बनाने के लिए हम किसी फॉरेन की कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक है, तो ये बात पहले यहाँ पर समझाई गई है। दूसरी बात यहाँ पर क्या बताया गया है, सोशलिस्ट, कि हमारी कंट्री जो है हम क्या है, सोशलिस्ट है, कि हम क्या करते हैं, हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। ठीक है, हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, प्रमोट एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज। ठीक है, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सेक्युलर का मतलब क्या है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि यू आर ए सेक्युलर, कि यू आर फ्री टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन। ठीक है, कि आप किसी भी धर्म को क्या कर सकते हो, अपना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बात हुई है डेमोक्रेटिक की, कि हमारा संविधान है कैसा, हमारा जो संविधान है वो है डेमोक्रेटिक, मतलब जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, सरकार मतलब लोगों के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। ठीक है, कि गवर्नमेंट किसकी होगी, लोगों की होगी। गवर्नमेंट बाय द पीपल की किसके द्वारा बनाई जाएगी, लोगों के द्वारा बनाई जाएगी। और गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ठीक है, कि गवर्नमेंट बनाई किसके लिए जाएगी, वो भी बनाई लोगों के लिए ही जाएगी। तो लोगों की सरकार बनाई किसके द्वारा, लोगों के लिए ही, और लोगों के लिए ही वो इंप्लीमेंट यहाँ पर हो रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, और यहाँ पर साथ में बात हुई है रिपब्लिक के बारे में। ये रिपब्लिक का मतलब है क्या कि आप अपना लीडर क्या कर सकते हो, यहाँ पर खुद चूज कर सकते हो। रिपब्लिक मीन्स, ठीक है, यू आर कैपेबल टू चॉइस योर टू, यू आर कैपेबल टू चूज योर लीडर थ्रू दी इलेक्शन। ठीक है, कि आप इलेक्शन के थ्रू यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपने लीडर को यहाँ पर चुन सकते हो। ठीक है, साथ साथ में फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ जस्टिस की बातें हुई कि किस तरीके का जस्टिस आपको दिया गया है, सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। ठीक है, कि आप सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिक से रिलेटेड आप जस्टिस हो, कितने पैसे खर्च हो। देन लिबर्टी की बात आपके पास है, थॉट। ठीक है, कि आप सोच सकते हो, आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, बिलीव कर सकते हो, किसी फेथ के ऊपर फेथ कर सकते हो, और वर्शिप कर सकते हो, पूजा वगैरह कर सकते हो। इक्वालिटी की बात कही है, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी सबको बराबर दी जाएगी अमंग द ऑल द सिटीजन्स। ठीक है, सारे के सारे सिटीजन में। और फ्रेटर्निटी मतलब भाई बंधुत्व बनाई रखनी है हमने, एश्योर करना है, बट साथ साथ में डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, कि किसी इंडिविजुअल की डिग्निटी को यहाँ पर नुकसान ना हो, और साथ साथ में भारत की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को हमने यहाँ पे रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा जो प्रेम्बल है, यहाँ पर कुछ और बातें हुई हैं, जिसमें कहा है कि इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ठीक है, यहाँ पे है ना, इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली this 26th
26th day of November, this 26th day of November 1949 do hereby ठीक है adopt do hereby adopt enact and give constitution assembly, ठीक है, to constitution assembly, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बातें कही गई हैं, मतलब इतनी सी यहाँ पर बातें हुई हैं कि ये कब यहाँ पर अप्लाई किया गया है 26 ऑफ नवंबर 1949 को, ठीक है। तो यहाँ पर ये बातें हुई हैं। देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रियम्बल है हमारा वो है क्या। देखो मैंने यहाँ पर यही बात बताई कि प्रियम्बल है क्या, ओपनिंग स्टेटमेंट है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट एक्सप्लेन द मेन प्रिंसिपल एंड वैल्यूज। यही तो हमने सारी की सारी बातें यहाँ पर देखी कि इसने क्या एक्सप्लेन किया हुआ है, मेन वैल्यूज को यहाँ पर क्या किया है, एक्सप्लेन यहाँ पर किया हुआ है। एंड साथ साथ में हम इसको क्या कह सकते हैं, इट आउटलाइन द गोल एंड पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल आउटलाइन को बताता है। वाइल द प्रियम्बल इटसेल्फ कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड एज अ लॉ, याद रख लेना कि ये इट इज अ नॉट इन्फोर्सेबल इन नेचर, कि इसको इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता है किसी कानून के तहत, बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा था कि इट हेल्प टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स, ठीक है, कि ये डिफाइन करता है सिर्फ कि कॉन्स्टिट्यूशन के रूल हैं क्या, ना कि ये इनफोर्सेबल नेचर का है। तो हमने यहाँ पर देखा कि प्रियम्बल है क्या, देखो यहाँ पर याद रख लेना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, जो हमने बात की, हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवर्न सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक की बात यहाँ पर की, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, ठीक है, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। यहां पर सबसे पहले बात हुई जस्टिस की, किस किस का, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बातें यही हैं। लिबर्टी की बात कही जाए, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप की बातें हुई हैं। इक्वालिटी की बात कही जाए तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, ठीक है, कि हमने क्या करना है, इनको प्रमोट करना है अमंग देम ऑल। साथ में फ्रेटर्निटी की बातें हुई हैं, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, की हमने यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन यहाँ पे बना के रखना है। इन अवर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ठीक है, ये बातें आपने यहाँ पर याद रखनी है। इन अवर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt enact and give to ourselves, ठीक है, ये बातें यहाँ पर याद रख लेनी है, ठीक है, and give to ourselves this constitution, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या है, प्रियम्बल है, डू हियर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि हम क्या करते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे देते हैं, तो गिव आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि हमने यहाँ पर कुछ कुछ बातें थी जो सोवर्ण के बारे में हमने देखा। तो सोवर्ण क्या था, इंडिया कैन मेक इट्स ओन लॉ, कि इंडिया क्या कर सकता है, अपने खुद के लॉ बना सकता है, गवर्न इटसेल्फ एंड मैनेज इट्स इंटरनेशनल एंड एक्सटर्नल अफेयर विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द एनी फॉरेन नेशन, कि किसी भी फॉरेन नेशन के इंटरफेरेंस के बिना हम क्या कर सकते हैं, खुद के कानून यहाँ पर बना सकते हैं। सेकंड हमने बात की सोशलिस्ट की, तो इसका एम क्या है, रिड्यूस द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर एंड प्रमोट इकोनॉमिक पॉलिसी दैट बेनिफिट द अंडर प्रिविलेज इंश्योरिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। या आप इस तरीके से भी यहाँ पर लिख सकते हो कि सोशलिस्ट का मतलब हुआ क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द सोशलिस्ट की टू प्रमोट, या सोशलिस्ट का मतलब है क्या, टू प्रमोट एवरी वल्नरेबल या एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एवरी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्युलर के बारे में। सेक्युलर का मतलब है क्या, हैव द फ्रीडम टू पार्टिसिपेट एनी रिलीजन या हैव द राइट्स टू अडॉप्ट एनी रिलीजन, कि आप किसी भी रिलीजन को यहाँ पर क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। डेमोक्रेटिक का मतलब मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है, कि सरकार किसकी, जनता की, जनता के द्वारा चुनी जाएगी और जनता के लिए ही चुनी जाएगी। रिपब्लिक का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि लीडरशिप ऑफ द कंट्री इज अकाउंटेबल टू द पीपल एंड इज बेस्ड ऑन द डेमोक्रेटिक इलेक्शन, कि इसका मतलब है क्या कि आप खुद का लीडर यहाँ पर चूज कर सकते हो थ्रू द इलेक्शन, किसके, इलेक्शंस के यहाँ पे थ्रू। तो ये मतलब हमारे पास रिपब्लिक का। जस्टिस मैंने यहाँ पर बताया, ठीक है, कि जस्टिस किस किसका है, सोशल पॉलिटिक एंड इकोनॉमिक जस्टिस है यहाँ पे, सोशल
पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी का जस्टिस यहाँ पर बातें कही हैं। सोशल का मतलब हुआ क्या, जस्टिस फॉर ऑल सोशल ग्रुप पर्टिकुलरली फॉर द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप एंड आपके पास डिसएडवांटेज सेक्शन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इकोनॉमी का मतलब हुआ क्या कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन, कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगा रिसोर्सेज का। और पॉलिटिकल का मतलब क्या हुआ, इक्वल पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल प्रोसेस, कि सबको क्या दी जाएगी, इक्वल पार्टिसिपेशन दी जाएगी कहां पर, पॉलिटिकल प्रोसेस में, रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड एंड जेंडर, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या जेंडर का हो, सबको क्या किया जाएगा, इक्वल पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, ठीक है, इक्वल पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमिक प्रोसेस एंड इक्वल पार्टिसिपेशन इन द सोशल आपके पास प्रोसेस। देन हम बात करते हैं लिबर्टी, तो मैंने आपको क्या बताया, लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, एक्सप्रेशन, ठीक है, एंड वर्शिप। तो दिस इंश्योर दैट सिटीजन कैन फ्रीली एक्सप्रेस देयर व्यूज, कि अपने व्यूज क्या कर सकता है, वो फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है, पर्टिकुलरली देयर रिलीजन, की अपने रिलीजन से रिलेटेड, कि क्या हमारा रिलीजन है, किस तरीके से हम अपने रिलीजन को अपने रिलीजन को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी बातों को एज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं इसमें, ठीक है। देन उसके बाद इक्वालिटी, इंश्योरिंग दैट एवरी सिटीजन हैज द सेम अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट, ठीक है, इक्वालिटी किस किस की हमारे पास, आपके पास कि डेवलपमेंट की इक्वालिटी सबके पास है। फ्रेटर्निटी मैंने आपको बताया कि फ्रेटर्निटी का मतलब है क्या, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है, कि इट फोस्टर नेशनल इंटीग्रेशन एंड सेंस ऑफ सॉलिडेरिटी अमंग द पीपल, इंश्योरिंग दैट द यूनिटी ऑफ द नेशन इज मेंटेन। ये लोगों को बताता है कि हमने नेशन में क्या करके रखनी है, यूनिटी यहां पर बना के रखनी है, ठीक है, और इंडिविजुअल की किसी की जो डिग्निटी है उसको यहाँ पर लॉस, मतलब यहाँ पर उसको क्या नहीं करना है, हार्म नहीं करना है, और इंडिया की पूरे नेशन की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को यहाँ पर बना के रखना है। तो इन समरी में देखा जाए तो प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाईलाइट दी कोर वैल्यू, ये हमें कोर वैल्यू बताता है किस किस की, देखो ये है तो ये आपके पास क्या, आपके पास प्रीफेस है कॉन्स्टिट्यूशन का, बट ये कोर वैल्यू बताता है किस किस की, जस्टिस की, लिबर्टी की, इक्वालिटी की एंड फ्रेटर्निटी की। इट डिफाइंस, ठीक है, या इस तरीके से भी लिख सकते हो कि इन समरी द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एंड दीज प्रिंसिपल गाइड द कंट्री गवर्नेंस एंड इंश्योर द वेलफेयर ऑफ ऑल सिटीजन, ठीक है, और ये बताता है कि किस तरीके से हमने हमारे जो राइट्स वगैरह हैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये था आज का सेशन, ठीक है, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो इसी तरीके के और सेशन के साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।